आज के इस वीडियो में हम दूसरी चट्टानों के रूप में अवसादी चट्टानों की बात करेंगे। ये अवसादी चट्टानें जिन्हें हम परतदार या द्वितीयक चट्टानों के नाम से भी पुकारते हैं। इंग्लिश में हम इसे सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। सेडिमेंट्री लैटिन भाषा के सेडिमेंटेशन से बना है, जिसका मतलब होता है नीचे बैठना या जमना। वॉटरसिस्ट के अनुसार अवसादी चट्टानें प्राचीन चट्टानों के मलबे तथा खनिजों के अवसादों के परत के रूप में संगठित होने से निर्मित हुई। पिछले 60-70 करोड़ वर्ष पूर्व भूतल की प्राथमिक, जिन्हें कि हम आग्नेय चट्टानें भी कहते हैं, समतल स्थापक शक्तियों के प्रभाव से निरंतर नवीन या द्वितीयक चट्टानों में बदलती रही हैं। इसी प्रकार पृथ्वी की ऊपरी सतह या स्थलमंडल के 75% भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत हैं। अवसादी चट्टानों की रचना परत दर परत अवसादों के निरंतर जमाव होने से होती रही है, अतः इन्हें परतदार चट्टानें कहते हैं, जो अवसाद अनाच्छादन क्रिया द्वारा कट छट कर निरंतर सागर तल में जमा होते रहते हैं। यह पूर्व में आग्नेय, परतदार एवं कायांतरित चट्टानों में से किसी के भी हो सकती है। ऐसे अवसादों के मोटे कण तत्काल जमा होते जाते हैं और महीन कण उनके रिक्त स्थान को भरते जाते हैं तथा चीका ऊपरी परत का निर्माण करती है। ऐसी परतें आपस में चीका, चूना, कैल्साइट, लोह मिश्रण, सिलिका आदि संयोजकों से भारी दबाव के कारण आपस में जुड़ती जाती हैं। अवसादी चट्टानों के प्रकार यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, यांत्रिक क्रिया जनित अवसादी चट्टानें। इस प्रकार की चट्टानों की उत्पत्ति या निर्माण बहता जल, हिमानी, वायु, अपक्षय आदि से प्राप्त शिलाचूर्ण के परिवहन एवं निक्षेप से होता है। ऐसे अप्राणीजत पदार्थ ऊपर वर्णित परतों में जमा होते रहते हैं। ऐसी चट्टानें ऊपरी नवीन अवसादों द्वारा निचली परतों पर निरंतर बढ़ते दबाव से संगठित होती रहती हैं। इनमें बालू का चट्टानें, कंग्लोमरेट, चीका एवं शैल आती हैं। बालू का चट्टानें, इनका निर्माण मुख्यतः बालू रेत के कणों के से होता है। यह छोटे बड़े कंकड़ पत्थर चट्टानी चूर्ण में बालू के कणों के जलीय तल पर निक्षेपण से बनती है। इनका रंग सफ़ेद, लाल व भूरा होता है। क्वार्ट्स, बालू पत्थर, लाल पत्थर इसी प्रकार की चट्टानें हैं। दूसरा इसका वर्गीकरण था कंग्लोमरेट। इसका निर्माण रेत के साथ चिकने गोल आकार वाले पत्थर के टुकड़ों के चीका मिट्टी द्वारा संयोजन होने पर होता है। जब कंकड़ गोल न होकर कोणीय होता है तो उसमें निर्मित चट्टान को ब्रेसिया कहते हैं। नेक्स्ट है चीका एवं शैल। ऐसी चट्टानों के जमाव में विशेष महीन कण वाले अवसाद अथवा चीका प्रधान अवसादों की बहुलता रहती है। इस कारण ऐसी शैलें रंध्र में नहीं होती और इनसे होकर पानी निकल नहीं सकता। सिल्ट एवं चीका दोनों ही इस प्रकार की चट्टानें हैं। सिल्ट एवं चीका के संगठित हो जाने पर शैल का निर्माण होता है। इन चट्टानों पर अपर्दन एवं अपक्षय का तत्काल प्रभाव पड़ता है, अतः चीका मिट्टी प्रधान प्रदेशों में बहता जल शीघ्रता से गहरे कटाव द्वारा बीहड़ों की रचना करता है। मुख्य वर्गीकरण में हम दूसरा वर्गीकरण लेंगे, जैविक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टानें। इनमें 3 प्रकार हैं। नंबर 1, कार्बन प्रधान चट्टानें। नंबर 2, चूना प्रधान चट्टानें। तीसरा, वह चट्टानें जिनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। प्राचीन काल में वनस्पति वह के सघन विस्तार एवं उसके भूमि के दबने से बनने वाली विविध प्रकार का कोयला, जैसे विटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट, कार्बनिक चट्टानों में आता है। इसी भांति सागर तली में निरंतर रहने वाले सूक्ष्म जीवों के विशेष अनुकूल स्थलों पर एकत्रित होते रहने से उनके तेलजन्य या हाइड्रोकार्बन तत्व चट्टानों के बीच खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के रूप में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। चूना प्रधान चट्टानें। अनेक समुद्री जीव अपने भोजन हेतु मुख्यतः चूना प्रधान तत्वों पर निर्भर रहते हैं। चूना युक्त चट्टानों में ऐसे जीव मर जाने पर उनकी संरचना सहित एकत्रित होते रहते हैं। ऐसी चट्टानों में खड़िया, जिप्सम, सेल खड़ी, डोलोमाइट, चूने का पत्थर, जैवयुक्त आदि मुख्य हैं। नेक्स्ट है वह चट्टानें जिनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, उसे सिलिका प्रधान चट्टान कहते हैं। ऐसी चट्टानों में सिलिका पर आश्रित जीवों के जीव अवशेष प्रधानते आते हैं। अगर तली में डाइटम व रेडियोलोरियन पंख, स्पंज आदि के अवशेष से बनी हुई चट्टानें इसमें आती हैं। तीसरा वर्गीकरण है रासायनिक पदार्थों से निर्मित चट्टानें। चूना, नमक, शोरा, सल्फेट, जिप्सम, पोटेशियम आदि पदार्थ
जल में अधिक शीघ्रता से एवं पूरी तरह घुलते जाते हैं। यही पदार्थ महासागरों के विशेष भाग में वो वैज्ञानिक काल में जमा होते रहते हैं। मध्य जीव कल्प के युगों में महासागरीय अतिक्रमण स्थल भाग पर काफ़ी दूरी तक होता है, अतः इसी काल में भारी मात्रा में सागर तली में चूना प्रधान या डोलोमाइट चट्टानों का जमाव होता गया है। सेंधा नमक, हरसोट, सोडा सल्फेट आदि लवणिक चट्टानों में इसी विधि से बनी है। इस प्रकार रासायनिक विधि से निर्मित चूने की चट्टानों का विस्तार जैविक विधि की चूना में चट्टानों से अधिक है। निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक। अब हम अवसादी चट्टानों के निर्माण की बात करते हैं तो कुछ मुख्य कारक ऐसे हैं जो इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें सबसे पहला है जलीय चट्टान, दूसरा है वायुड चट्टान, तीसरा है इसमें हिमानी निर्मित चट्टान। अगर हम बात करते हैं प्रमुख अवसादी चट्टानों की तो उनमें मुख्यतः हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कंग्लोमरेट, शैल और खड़िया। अवसादी चट्टानों को अगर पहचानने की हमें ज़रूरत पड़ती है तो इसका कुछ मुख्य लक्षण इस प्रकार से हैं, जैसे कि मैंने आपको तालिका में भी बताया है कि नंबर 1 है अवसादी चट्टानें आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों की तुलना में मुलायम होती हैं। नंबर 2, ये निश्चित परतों के सहारे अधिक आसानी से अलग की जा सकती है। नंबर 3, इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, अर्थात जीवों के अंश पाए जाते हैं। ऐसे जीवों के द्वारा चट्टानों की आयु व रचना विधि का भी हमें सरलता से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। चौथा है इसका निर्माण विविध प्रकार की प्रक्रियाओं से होता है, अतः इनमें अधिक विविधता होती है। यह परतदार अथवा बिना परत वाली, कभी कभी रवेदार एवं कभी कभी असंगठित रूप में भी बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के मिलने से एवं चिकनी मिट्टी से निर्मित होती है। पाँचवा इसमें है अवसादी चट्टानें प्राय छिद्र में होती है और यही कारण है कि ये भूमिगत जल के स्रोतों का मुख्य कारण भी है। अवसादी चट्टानें आग्नेय चट्टानों की तरह बड़े बड़े स्थल रूपों में नहीं पाई जाती, बल्कि ये परतों के रूप में पाई जाती है। और अंत में हम इसके जो लक्षणों से इसको पहचानेंगे वो पहचानेंगे इनमें संधियाँ व जोड़ अधिक पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अवसादी चट्टानें हैं वो धरातल पर करीबन 75% भाग पर पाई जाती हैं, या हम इन्हें कहेंगे कि महाद्वीपीय चबूतरे के अधिकांश भागों पर यह अवसादी चट्टानों का हमें विस्तार मिलता है। तो पृथ्वी के निर्माण में 75% भाग, ऊपरी परत का 75% भाग अवसादी चट्टानों से निर्मित है। यह चट्टानें भूतल से 2 से लेकर 6 किलोमीटर की गहराई तक ही विस्तृत हैं। विश्व के अधिकांश नदी बेसिन एवं मोरदार पर्वतों में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। जितने भी जो नवीन काल के पर्वत श्रृंखलाएँ हमें पाई गई उनमें भी परतदार चट्टानों का या अवसादी चट्टानों का रूप हमें देखने को मिलता है। तटवर्ती सकरे मैदान, नदी डेल्टा व मुहाने एवं अपतटीय सागर सभी अवसादी चट्टानों से